अच्छा ये बताइए ना, यूपीएससी के लिए परफेक्ट स्टडी मटेरियल क्या है? आशुतोष ने कहा, परफेक्ट ना तो यूपीएससी के लिए कोई स्टडी मटेरियल है और ना ही परफेक्ट स्ट्रेटजी। आपकी धुन, लगन और जिद परफेक्ट होनी चाहिए। करना है तो आईएएस करना है। परफेक्शन के नाम पर मत घबराइए, आप उसे कभी नहीं पा सकते। आप क्या, कोई भी इंसान परफेक्शन हासिल नहीं कर सकता है। आशुतोष ने बैग से अपने ईयरफोन्स निकालते हुए कहा, एक बात गांठ बांध लो, यूपीएससी के साथ में एक अजीब बात यह है कि प्रिपरेशन के शुरुआती 1 साल में ढंग से स्टडी नहीं की तो सिलेक्शन के लिए आने वाले सालों में 3 गुना मेहनत करनी पड़ेगी। नवंबर का महीना था और रात बढ़ने के साथ साथ हवा में ठंड घुल रही थी। टिकट टिकट कहते हुए टीटी ने आशुतोष का नाम और सीट नंबर पूछा। आशुतोष ने फोन होल्ड पर डालकर टिकट दिखाया। शिवानी ने पूछा, गांव कितने दिन रहेंगे? आशुतोष ने कहा, 1 सप्ताह रुकने का प्लान है। शिवानी ने फिर कहा, अच्छा कभी जयपुर आओ तो बताना, मैं मिलना चाहूंगी आपसे। आपसे बात करके अच्छा लगा। हैप्पी जर्नी। रात के 1 बज चुके हैं। चलिए प्रिपरेशन से रिलेटेड कुछ चीजें बाद में डिस्कस करेंगे। गुड नाइट। ये कहकर शिवानी ने फोन रख दिया। आशुतोष मोबाइल से सोशल साइट पर शिवानी को सर्च करने लगा। कुछ देर सर्च करने के बाद रोज की तरह अपनी फेसबुक वॉल पर कुछ पोस्ट लिखने लगा। जिसका जीवन में कोई विजन नहीं होता, वो जिंदगी भर दूसरे के विजन पर काम करता है। जिसको अपने दिमाग का पसीना बहाना अच्छा नहीं लगता, उसे जिंदगी भर दूसरे के आगे अपने शरीर का पसीना बहाना पड़ता है। जिस व्यक्ति के काम की कोई डेडलाइन नहीं होती, उसे के काम की दुनिया में कोई पहचान नहीं होती। आशुतोष ने अपने फेसबुक वॉल पर ये पोस्ट लिखी और सोने के लिए लेट गया। आंखों से नींद गायब थी और शिवानी की मीठी मीठी आवाज दोबारा से कानों में गूंज रही थी। इधर शिवानी का भी कुछ ऐसा ही हाल था। थिंकिंग अबाउट लबासना मसूरी। अब सोचो कितनी दूर है। अगर जो टाइम टेबल बनाया है उसको फॉलो नहीं करूंगी तो मसूरी हमेशा दूर रहेगी। शिवानी ने अपनी डायरी में ये सारी बातें लिखी और सोने चली गई। लेकिन उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे थे, बहुत सारे ख्वाब पल रहे थे। कभी आशुतोष के बारे में सोचती तो कभी अपने सिलेबस और स्ट्रेटजी के बारे में। वो लाइन है ना, करवटें बदलते रहे सारी रात हम। शिवानी का भी कुछ ऐसा ही हाल था। सुबह 4 बजे तक करवटें ही बदलती रही, लेकिन आंखों में नींद कम, ख्वाब ज्यादा। इस क्रिटिकल सिचुएशन की वजह से वो सो नहीं पाई। सुबह ठंड बढ़ने से उसकी आंख लग गई।